एक छोटे से शांत गांव में हल्क अपने पापा के साथ रहता था। हल्क कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन उसके पापा ही उसकी असली ताकत थे। एक दिन अचानक गांव पर काली शक्ति का हमला होता है। उसी हमले में हल्क के पापा बुरी तरह घायल हो जाते हैं। गांव का वैद्य कहता है अब इन्हें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वह है टून अस्त्र। लेकिन टून अस्त्र कोई साधारण हथियार नहीं था। वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर रहता था, जहां एक विशाल राक्षस उसकी रक्षा करता था, जिसे आज तक कोई इंसान हरा नहीं पाया था। अपने पापा की सांसें टूटती देख हल्क की आंखों में आग जल उठती है। वो बिना समय गवाए हिमालय की ओर निकल पड़ता है। बर्फीली आंधियां, टूटते पहाड़, खतरनाक खाइयां, लेकिन हल्क रुकता नहीं। हर कदम पर उसके दिल में एक ही आवाज गूंजती है, पापा को कुछ नहीं होने दूंगा। जैसे ही हल्क हिमालय की चोटी पर पहुंचता है, धरती कांपने लगती है। एक विशाल राक्षस प्रकट होता है, लाल आंखें, लोहे जैसा शरीर और गूंजती हुई आवाज, अगर टून अस्त्र चाहिए तो पहले मुझे हराओ। राक्षस और हल्क की भयानक लड़ाई शुरू होती है। पहाड़ टूटने लगते हैं, बर्फ पिघल जाती है। राक्षस हल्क को जमीन में गाड़ देता है, लेकिन तभी हल्क को अपने पापा की याद आती है और हल्क आप सभी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करने को कहता है, पर कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। अगर आप करोगे तो आपके पापा की उम्र 100 साल हो जाएगी। गुस्से से भरा हल्क दहाड़ता है और जमीन फाड़कर उठ खड़ा होता है। एक जोरदार पंच और राक्षस घुटनों पर आ जाता है। राक्षस हार मान लेता है और कहता है, तुम सच्चे बेटे हो हल्क, ये लो टून अस्त्र तुम्हारा हुआ। हल्क टून अस्त्र लेकर बिजली की तरह गांव लौटा है। जैसे ही टून अस्त्र से उपचार किया जाता है, हल्क के पापा की सांसें वापस आने लगती हैं। गांव में खुशी छा जाती है। लोग हल्क को अब सिर्फ ताकतवर नहीं, एक सच्चा रक्षक मानते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि टून अस्त्र की रोशनी अब पूरे संसार में फैल चुकी थी और अंधकार की ताकतें जाग चुकी थीं। क्या हल्क अगली लड़ाई जीत पाएगा? क्या कोई और भी अस्त्र छुपा है? जारी रहेगा।